यू सो मच फॉर कमिंग इन टुडे। आज का प्रेस ब्रीफिंग बेसिकली आपको ये बताने के लिए कि इस बंद के दौरान क्या क्या एक्शन लिए गए हैं, सिर्फ कैपिटल में ही नहीं, SPRO APP, मैं पूरी स्टेट के बारे में भी बात करूँगा। तो आप सबको पता है कि बंद कॉल अलग अलग ज़िलों में दी गई अलग अलग लोगों के द्वारा, ब्रॉडली एक सेम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अलग अलग उनके लोगों ने बंद कॉल दी। तो इसमें इन बंद कॉल अब तो सारी ख़त्म ही हो गई हैं। तो इस पूरे बंद कॉल के दौरान करीबन 12 केसेस रजिस्टर किए गए हैं अलग अलग ज़िलों को मिला के। 10 लोग अभी तक अरेस्ट किए गए हैं। 40 के आसपास लोग हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब किया है, कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। और 120 लोगों के आसपास हमने डिटेन किए हैं, जिसमें उनको फिर या तो समझा बुझा के काउंसलिंग के बाद छोड़ दिया गया है, या फिर उनको गुड बिहेवियर या सिक्योरिटी का बॉन्ड भरवा के छोड़ दिया गया है। और इसके अलावा टोटल 41 अब तक ऐसे लोग हैं जिनको हमने अपोआपा के अंदर बुक किया है। ये टोटल एक्शन है हमारा इस पूरे बंद कॉल के दौरान ऑल अक्रॉस द स्टेट। इसके अलावा हमें कुछ ऐसी भी खबर आई है कि इसमें से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बंद कॉल के रन अप में काफ़ी लोगों से पैसा लिया है इस बंद कॉल को रन करने के लिए। तो नेक्स्ट फेज़ अब हमारा केस रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल एलिमेंट्स और फिर अरेस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फेज़ रहेगा वो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस का रहेगा, जिसके अंदर हमने अब धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है कि ये कौन से क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट हमें खबर आई है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा बाकी लोगों से लिया है इस कैंपेन को रन करने के लिए जो एंटी सोशल है। तो उनके अकाउंट डिटेल्स भी हम लोग मंगवा रहे हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स भी हम देख रहे हैं। देखिए, अगर आपको किसी चीज़ के अगेंस्ट कुछ बोलना है दैट इज़ ऑल राइट, वो आपकी डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन आप कुछ अगर ऐसी बात करते हैं सोशल मीडिया पे जो इलीगल है, अगर आप किसी के पर्सनल एट्रीब्यूट्स को जैसे अगर आप टारगेट करते हैं, तो वो चीज़ भी हम देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का वो भी पार्ट बनेगा। इसके अलावा जहाँ जहाँ तोड़ फोड़ के या आगजनी के, आर्सन के जहाँ जहाँ इंसिडेंट्स हुए हैं, ज़्यादा हुए नहीं हैं, आर्सन तो खैर कहीं भी नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है वहाँ पे CCTV फुटेजेस भी हमने कलेक्ट कर ली हैं। और जो भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने मिलके काम किया है और हमें आइडेंटिफाई हुए, अरेस्ट हो गए हैं, तो उनके जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी हमारी कस्टडी में है। तो बहुत ही डिटेल्ड मोबाइल फोरेंसिक्स भी उन पे किया जा रहा है। ये एक्शन बताने का सिर्फ मेरा मोटिव ये है कि अगर बंद कॉलर्स या फिर ऐसे लोग जो चाहते हैं पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो या उस पर इम्पैक्ट पड़े, अगर वो ये सोचते हैं कि आके पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर सकते हैं, लोग जो हमारे सिटीजन हैं उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर सकते हैं और उन पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा, तो ये काफ़ी गलत है। मेरा मैसेज ये उन तक पहुंचाने का यही इरादा है कि अब आपने अगर ऐसा किया है तो लीगल एक्शन जो भी रहेगा उसके रेपरकशंस के लिए भी आप रेडी रहें। और सिमिलरली ये अपील मेरी अपने कॉमन सिटीजन से भी है कि जो भी अगर आपके मन में डर रहता है कि बंद कॉल दिया गया है और आप अगर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और उस बंद कॉल के सपोर्ट अगर आप आइडियोलॉजिकली कुछ अगर सोचते हैं उसके बारे में तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है, लोग डर के मारे कि अगर बंद कॉल है और अगर हमने अपनी दुकानें खोली या फिर हम अब बाहर अगर अपने काम में जाते हुए दिख गए तो हमें रोक लिया जाएगा या हमारी दुकानों पे पथराव होगा। पहले काफ़ी बार ऐसा हुआ है। अगर इस तरीके का आपको डर रहता है तो पहले मैं कल तक सिर्फ प्रिवेंटिव पुलिसिंग के बारे में ज़्यादा बात कर रहा था क्योंकि बंद कॉल चल रहा था। अब क्योंकि वो ओवर हो गया तो प्रिवेंटिव पुलिसिंग के साथ साथ मैं ये मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ऐसा इस बार कोशिश किया है उनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन हमारा काफ़ी इन डेप्थ जाएगा
तो जो भी हमारे सिटीजन्स हैं जिनको लगता है कि एक बार ये लोग पथराव करके चले जाएंगे तो फिर इनका कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट दिन आके फिर ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, तो इस बात का डर ना रखें, क्योंकि हम काफ़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी इनके खिलाफ लीगल एक्शंस बन रहे हैं, जितने भी दिन इनको जुडिशल कस्टडी में ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा वो भी रखा जाएगा, और अगर ये बाहर भी आ जाते हैं ऑन बेल तो भी इन पे लगातार वॉच रखा जाएगा कि किसी भी तरीके के एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ये ना कर पाए। अब हर जगह बंद कॉल्स ख़त्म हो गई हैं। मेरी एक अपील उन लोगों से भी है जो लोग ये सोच रहे हैं कि आगे भी हम थोड़ा सा गैप लेके बंद कॉल दोबारा दे सकते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। आप जो ये अगर करेंगे तो ये हर तरह से इलीगल है, और जो भी लीगल एक्शंस हमारे पास हैं वो आपके अगेंस्ट लिए जाएंगे। दिस कंक्लूड्स माय प्रेस ब्रीफिंग। अगर आपके कोई सवाल हैं देन वी आर रेडी टू टेक इट। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सर आज जो है हमारा एक प्रेस का एक मेंबर्स को, मीडिया के एक मेंबर को आपका पुलिस वालों ने आकर अपना जो सोर्स है उसको रिवील करने के लिए कहा है। सर आप भी जानते हैं कि हम प्रेस वाले जो अपना जो सोर्स है उसका हम रिवील नहीं करते हैं। सर क्या ये सही है? सर हम हमारे मीडिया के लोगों से सर अपना सोर्स को रिवील करने के लिए कहना। आप मना कर दीजिए, आप बता दीजिए कि हमारे सोर्सेज हैं, और सोर्सेज सभी के होते हैं, पुलिस के अपने सोर्सेज हैं, आपके अपने सोर्सेज हैं, और उन सोर्सेज की आइडेंटिटी सेफ रखना बिल्कुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी ने आपसे ये पूछा है कि अपना सोर्स रिवील कीजिए, आप बिल्कुल मना कर दीजिए, वी विल अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू सर। सर अभी जितना भी पकड़ा गया है ना, नारी शक्ति हो, जितना भी एक्टिविस्ट को पकड़ा है सर, उन लोग का कंडीशन कैसा है और कितना लोगों को पकड़, कोई नाम ऐसे कुछ है? मैंने अभी आपको बताया, जो डेटा मैंने आपको दिया है अरेस्टीज़ का और अपुआपा के अंडर अप्रेंशन के डेटा का, वो आप देख लीजिए। आप यू कैन प्री रिकॉर्डेड, यू ऑलरेडी रिकॉर्डेड इट, पीछे जाके देख लीजिए। और ये कंडीशन इज़ वेरी गुड। वो जुडिशल कस्टडी में है, तो जो भी बेसिकली इसको प्रिजन डिपार्टमेंट देखेगा, तो जितना हमें पता है देयर कंडीशन इज़ ऑल राइट। बाकी एग्जैक्ट कौन कहाँ पे है, किसकी कैसी कंडीशन, आप प्रिजन डिपार्टमेंट से एक बार पूछ लीजिएगा। सर हमें ये खबर मिल रहा है कि सोल दोदुम जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है, क्या ये बात सच है सर? मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं है। देन अगेन आई से वो एक प्रिजन में है, तो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना ज़्यादा बेटर रहेगा। सर अभी बंद कॉल तो ओवर हो चुका है, लेकिन आप लोग अभी भी कुछ नारी शक्ति के टीम को खोज रहे हैं, क्यों सर? अभी तक मतलब अभी तो ओवर हो चुका है, उन्होंने भी कॉल ऑफ कर दिया सर। उन्होंने कॉल ऑफ तो कर दिया है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की इलीगल एक्ट्स करने के लिए, उनका खुद का इलीगल एक्ट है। तो आपको लगता है कि अगर कोई इलीगल एक्ट करेगा और वो 3 दिन का अगर टेन्योर ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या वो उस एक्ट की इलीगैलिटी ख़त्म हो जाती है? जो एक्ट है दैट विल रिमेन, और ये एक्शन उसी के तहत हो रहा है। Sir, there was two section of people who get Pasigat, who happen to be the supporter and non-supporter of this gun law. राइट। So is there any kind of incident in other still? नहीं, आपने पासीघाट की बात की, दैट आई एम अवेयर ऑफ। बाकी जिलों में आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट व्हाट आई कैन सी इज दैट इन दिस बंद विच आई हैव ऑब्जर्व वेरी क्लोजली बीइंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहे आइडियोलॉजिकली किसी इशू के कोई साथ में या नहीं है, मैं वो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सो कॉल्ड बंद से तंग आ चुके हैं। आज भी, क्योंकि आज इंटरनेट शटडाउन ख़त्म हुआ था, तो काफ़ी वीडियोस में देख रहा था और काफ़ी कमेंट्स में पेरूज कर रहा था, तो कोई अगर ये कहता है कि इस बंद से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ तो दोबारा हमें बंद करना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट बोलने वाले काफ़ी लोग हैं जो बोलते हैं कि 3 दिन का बंद है वो काफ़ी है, उससे काफ़ी इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे हो गया है और हम काफ़ी परेशान थे, तो बंद कॉल को ना एक्सटेंड किया जाए। तो अगर एक जगह आपने जैसे रिपोर्ट किया, दैट इज़ वेरी ट्रू, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर ऐसे कॉल्स और आएंगी तो और ज़्यादा सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जो इनके अगेंस्ट बोलेंगे। और सर एक वीडियो वायरल हुआ था शायद, तो तुम सर ने एफआईआर खुद से लिखा, तो आप लोग का ऊपर दिया, आपको ये हैंडओवर किया एफआईआर? देखिए, अगर 144 का वायलेशंस होंगे तो हमारे डीसी साहब की तरफ से कंप्लेंट आएगी और उसके थ्रू हम केस रजिस्टर करेंगे, तो दैट्स राइट।
एब्सोल्युटली मैम, सेक्शन 144 अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगा रही है, देव अप्लाइड देयर माइंड इन डूइंग दैट, तो उसके वायलेशन जब भी होंगे तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू सो मच।